नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है, इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के पश्चात में सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं। इसमें से 8वां अंग है जिसका नाम है प्रभावना। इसको अपन ने किया था, 18 नंबर का छंद है, वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसमें विचार। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। क्या अर्थ बताया था इसका? अज्ञान तिमिर से जो व्याप्त यह संसार है, उस अज्ञान अंधकार को दूर करके अपनी शक्ति के अनुसार जिन धर्म के महात्म का, जैन शासन के महात्म का प्रकाश करना, उद्योत करना, जिससे वह अंधकार दूर हो जाए, उसको कहा था कि वह क्या है? वह प्रभावना है। तो इसके संदर्भ में अपन ने ये देखा था कि प्रभावना की आवश्यकता क्या है, क्यों है, वो अपन ने समझा था। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार है व्याप्त, तो अज्ञान को दूर करना चाहिए। जैसे किसी के पास प्रकाश है, तो ये तो वो स्वार्थ भरी बात होगी कि वह बस अपने लिए ही प्रयोग करे और अन्य को उस प्रकाश का यूज नहीं करने दे। ऐसे ही जो यहाँ पर कोई ज्ञानी है, कोई महात्मा है, कोई संत है, उसको जैन शासन की महिमा से स्वज्ञान, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो वह उसको अपने तक सीमित नहीं रखता, वो उसको सब जगह बांट देता है, फैला देता है। इसलिए वह सम्यक ज्ञान फैलाने लायक है, इसलिए प्रभावना की आवश्यकता है। ये तो आवश्यकता की बात है। फिर अपन ने लास्ट टाइम ये समझा था कि प्रभावना किन किन रीतियों से की जाती है। तो अपन ने ये समझा था कि पूजन के माध्यम से, तप के माध्यम से, पंच कल्याण के माध्यम से, अच्छे कृत्यों के माध्यम से क्या होती है? प्रभावना होती है। जैसे तप है, तप करके क्या होती है? प्रभावना होती है। प्रभावना समझते ना, मतलब समझ में ना, इतना तो अपन ने जहाँ तक पढ़ा, 2 दिन हो गए अपने को, कि जो जैन धर्म है, जिन धर्म की रीतियाँ हैं, जिन धर्म का स्वरूप है, उसको देख करके जीव प्रभावित होवे कि ये बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, यह धारण करने लायक है, पालन करने लायक है। इनमें जो बातें बताई जा रही है, ये वास्तव में अन्यत्र नहीं पाई जाती है। ऐसा उत्कृष्ट धर्म, ऐसा उत्कृष्ट पालन तो जैनियों के ही होता है। ये जिन धर्मावलंबी और इनके जिन भगवान और इनका जिन शास्त्र, इनकी क्रियाएं, ये सब उत्तम है। इस प्रकार से जीव प्रभावित होवे, उसका नाम है प्रभावना। ठीक है ना? तो इस प्रभावना के लिए हेतु बता रहे थे अपन ने कि तप आदि के माध्यम से, जैसे उपवास नाम का तप है, तो वह उपवास नाम के तप कोई सुनता है, कोई व्यक्ति, तो उससे प्रभावित होता है। सामान्य सदाचार को सुनता है, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, बाजार का नहीं खाना इत्यादि, तो उसको लेके प्रभावित होता है। तो ये सामान्य रूप में हुआ। इसके आगे भी अपन आगे बढ़ के देखें बड़े रूप में, तो दिगंबर मुनिराज हैं। तो दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? कि चलते फिरते प्रभावक हैं। मतलब पूरे विश्व में जैनियों के जो मुनि होते हैं, उनके जैसा मुनि कोई होता नहीं है। दिगंबर रह करके साधना करना, ने साधु तो सब मतों में है, लेकिन दिगंबरत्व रूप से साधना करना, नग्न निर्ग्रंथ रह करके, यह बड़ा आश्चर्य है जगत का वास्तव में, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको देख करके कोई अनेक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो अपन जानते हैं कि हाँ, जैन मुनिराज होते हैं इस प्रकार के, लेकिन इस भारत में अनेक गांव, छोटे छोटे प्रदेश, नगर ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कोई धर्म है, अथवा ऐसे भी कोई मुनि होते हैं। तो जब वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, तो लोग ऐसे रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे साधु हो सकते हैं, ऐसा कैसा धर्म है, इसमें क्या पाया जाता है। तो उसको देख करके उसको एक कौतूहल जगता है, एक प्रभावना बनती। फिर उसका ये तो बाहरी रूप मात्र का,
यदि और आगे बढ़ के देखें तो एक दिगंबर मुनिराज हैं, वो दिन भर में भोजन कितनी बार करते हैं? क्या बात कर रहे हो, नाश्ता पानी नहीं करते कुछ? सुबह शाम को भी तो आते होंगे भोजन करने के लिए, आहार के लिए। हम वहाँ गए थे अभी, शिखर जी, तो वहाँ संभव सागर जी महाराज थे, उनके पास बैठे थोड़ी देर, तो एक और कोई व्यक्ति आया था, श्वेतांबर जैन था, तो वही बता रहा था कि हमारे महाराज हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने उनके लिए प्रशंसा करी कि वर्तमान में जैनियों के साधु ही हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं, बाकी सारे साधु तो क्या भ्रष्ट हो गए। बोले पहले ये किसी के धर्म में नहीं है कि बार बार खाया जाए, दिन में खाया जाए, रात में खाया जाए, कुछ भी खाया जाए। ये ना हिंदू धर्म में है और ना दिगंबर धर्म में है, ना श्वेतांबर धर्म में है। लेकिन जितने अन्य संस्कृतियों के साधु हैं वो सब क्या हैं? भ्रष्ट हो गए। सब खाते हैं, सब पीते हैं, कभी भी खाते हैं। लेकिन जैनियों के साधु जो हैं वे ही अभी तक कैसे हैं? वे बने हुए हैं। यानी एक भी जैन साधु है तो वो एक बार को छोड़ करके दूसरी बार नहीं खाते। आप कह सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपन क्या है कि वैसा सुनते हुए आते हैं या ऐसा देखा हुआ है तो अपने को लगता है सामान्य बात है। लेकिन एक अन्य व्यक्ति को बताया जाए, अन्य व्यक्ति जब उसके बारे में जानता है कि अरे ये कुछ भी नहीं खाते हैं, एक बार भोजन लिया और एक बार भोजन करने के बाद में अब पूरे 24 घंटे का इनका उपवास है, अब वापस 24 घंटे के बाद जाने पर ही आहार को निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो अलग ही बात है, लेकिन समझ लो निकलेंगे, उसको नहीं पता इतना। तब भी वो इतना ही जान करके आश्चर्यचकित हो जाता है। अनेक महाराज की हमने संस्मरण या जो कथा है, आत्मकथा में पढ़ी, तो क्या अनेक जगह से साधु महाराज निकलते हैं। तो कोई लोग आते हैं पीछे से, महाराज हमारी कुटिया में भी आओ। क्या करेंगे आकर के? थोड़ा सा दूध ले लो, थोड़ा सा फल ले लो, फूल ले लो, मिठाई रख लो, हमारी पैसे रख लो। ऐसे अनेक लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं। अब जानते नहीं वो, तो महाराज को बोलना पड़ता है कि हम ये सब नहीं लेते, हम नहीं रखते। बोले महाराज शाम को खा लेना, बाद में ले लेना। बोले हम ना ऐसे लेते हैं, हमको ऐसे रख के चलते भी नहीं है। वो जो व्यवस्थित विधि है उस विधि के अनुसार आहार प्राप्त होता है तो ग्रहण करते हैं, और नहीं प्राप्त होता है तो नहीं करते हैं, और दिन भर में एक बार ही लेते हैं। तो वो सुनने वाले व्यक्ति इससे एकदम क्या कहें उसको, इतने सरप्राइज जैसे कि हमारे यहाँ के साधु तो चरस भी पी लेते हैं, चिलम भी लगा लेते हैं, इन्हें नशे के पदार्थ हैं वो भी कर लेते हैं। वो कदाचित शिवरात्रि आ जाए तो ठंडाई के नाम पे जो मिल जाए सो सब साफ कर देते हैं और साधु कहलाते हैं। और ये ऐसी कैसी साधना है, ये ऐसा कैसा धर्म है, यानी उसको देख देख करके एक प्रभावना बनती है। समझ में? यानी दिगंबरत्व होना, मुनिपना होना, उसमें वो प्रभावना क्या है, आगे आगे दौड़ती है। कहने का मतलब कि जो तप है, नियम है, व्रत हैं, उनके माध्यम से वास्तव में प्रभावना है। फिर उसके साथ में सम्यक ज्ञान लगा हुआ हो तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से, जो अपन ने समंत भद्राचार्य का उदाहरण देखा था लास्ट टाइम, कि अलग अलग जगह जाकर के अपने मत को सिद्ध करना और वस्तु तत्व का स्वरूप स्पष्ट करना कि सही क्या है, गलत क्या है। और आप जो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के अस्तित्व, वे गलत किस प्रकार से, सर्वज्ञता कैसी होती है, इस सम्यक ज्ञान से उसका उद्योत करना, तो वह क्या होता है, उससे जीव प्रभावित होकर के उसके गुण गाता है। तो अपने को प्रभावित करके करना क्या है, गुण गवाना है अपने। हम जैन हैं और हमारा धर्म बड़ा है, तुम सब लोग हमको बड़ा मानो, इसी का तो अपन प्रभाव ना पड़ रहे हैं कि अपने सबको, अपन लोगों को या जैनों को लोग क्या माने, बड़ा माने, ऐसे कर रहे ना। तो उन्होंने रीजनिंग दे दी, ये मत समझना अपने को बड़ा मनवाना है, यहाँ रीजनिंग दे के चले थे। इसलिए वो अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञानता से व्याप्त है, उस अज्ञानता को दूर करने का इरादा है, अपनी महिमा फैलाने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा अज्ञानता को दूर करके जैन शासन की महिमा को प्रकट करना, खुद की महिमा नहीं की जा रही है। हम जैन हैं और हम बड़े हैं, ये महिमा नहीं की जा रही है। जिन धर्म महान है, जिन धर्म का पालन करना, यानी वस्तु स्वरूप को, सत्य स्वरूप को ग्रहण करना, ये महानता और सत्यता है, इस बात का उद्योग किया जा रहा है। यदि हम पर्सनल प्रभावना में लग जाओ तो उसमें कोई प्रभावना नहीं हो रही है। आपको पता है मेरे कितने व्रत नियम त्याग हैं, पता है कि नहीं आपको? आपको पता होने चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति कहने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो स्वयं की प्रभावना में लगा है, उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। उसको बल्कि ये लगेगा कि कितने अपने आप को ऊंचा मानते हैं,
दो गुण क्या आ गए या दो बातें क्या आ गई, उनको लेकर के सबको बताते रहते हैं। 4 बार उन्होंने बता दिया हमको कि हम रात को नहीं खाते हैं, एक ही बात को जब जाते हैं तब उसी बात को ढूंढते रहते हैं। तो व्यक्ति भी प्रभावित नहीं होता, उल्टा उसकी प्रभावना वाली जो बातें हैं वो अप्रभावना के कारण बन जाती है। चंदन जब रहेगा तो अपने आप सुगंध देगा, चंदन हो और सुगंध ना फैलाए तो चंदन ही क्या है। चंदन को अपने मुख से नहीं कहना पड़ता। एक श्लोक पढ़ा होगा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। हीरा कभी ये नहीं ना हमारा मोल बड़ा है, ये तो नेचर है, मतलब वो पारखी समझ जाएगा। लेकिन फिर वो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोग तो नहीं समझेंगे। तो कोई धोबी हमारा हीरा पकड़ ले, हीरा हाथ में रख लेगा तो हीरे की कीमत ही नहीं करेगा, तो ये तो ठीक नहीं है कि धोबी नहीं करेगा ना। कोई हीन व्यक्ति जो अपारखी वही नहीं करेगा ना, लेकिन उनके नहीं करने से तुम्हारा मोल कम तो नहीं हो जाएगा। वो पारखियों की निगाह में तो बड़े ही रहोगे, और कोई भले जाने नहीं जाने लेकिन हीरा तो हीरा ही रहेगा। यदि आप में गुण हैं और कोई व्यक्ति नहीं जानता है उसके बारे में, तो वे गुण दुर्गुण तो नहीं बन जाएंगे, अवगुण तो नहीं बन जाएंगे। जो आपकी अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें ही बनी रहेगी ना। तो आप तो जानते हो उसको, इसलिए कह करके प्रभावना नहीं की जाती स्वयं के बारे में। जिन धर्म की प्रभावना है ना कि स्वयं की प्रभावना है, इसलिए जिन शासन महात्म्य ये समझाने वाली बात थी। दूसरा, इसमें अपने को ऊंचा या अपने जेनी होने से हम ऊंचे और अन्य नीचे, इस ऊंचे नीचे की भावना का नाम नहीं प्रभावना। यदि ये भावना बन रही है, ये तो द्वेष रूप भावना है, इसमें समता नहीं है। हम महान हैं और दूसरे बेकार हैं, दीन हैं, वे दुखी हैं, ऐसा नहीं। ये तो सारे संसार को ही देखा जा रहा है कि सारे संसार में सत्यता क्या चीज है, उस सत्यता का प्रकाश करना यहाँ पर कहा जा रहा है। समझ में आया? तो रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य से, श्रद्धान की दृढ़ता से, तपों के व्रतों के पालन से, इन सब से क्या होती है? प्रभावना होती है। तो या तो आपने निर्ग्रंथ साधु का कहा, हमारा क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? अपन क्या कर सकते हैं प्रभावना के लिए? अपन प्रभावना देखने वाले हैं कि प्रभावना करने वाले भी हो सकते हैं? करने वाले भी हो सकते हैं। कैसे करेंगे? हम तो व्रत नहीं लिए रखे कुछ, क्यों? हमने तो कोई व्रत नहीं है हमारे पास। यथा यथम, जैसा अपनी शक्ति उसके अनुसार। जैसे लास्ट टाइम अभिषेक, पूजन, जिन मंदिर का बनाना, जिन मंदिर का निर्माण श्रेष्ठ रीति से उत्तम होना, व्यवस्था उत्तम होना, अपना व्यवहार बढ़िया होना, जो अपना लेन देन संबंधी व्यवहार है, बोलचाल है, अपनी वाणी है, वो इतनी अच्छी होना, इतनी मधुर होना, इतनी नपी तुली व्यवस्थित होना कि उसको लगे कि जैनियों के वचन कितने अच्छे होते हैं, इनकी वाणी से कितना अच्छा बोल निकलता है। ये कभी गालियां बकते ही नहीं, अपशब्द कहते ही नहीं, किसी को हीन भावना से देखते ही नहीं, इनकी दृष्टि कहीं बुरी होती ही नहीं। पराय धन, पराई स्त्री, इनके ऊपर इनके चित्त ही नहीं जाता, निगाह तो दूर की बात है। इनका दिमाग ही मतलब उनको लेकर के विपरीत नहीं होता, इतने श्रेष्ठ है। ऐसा अपना आचरण इतना अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस प्रकार का अपने जीवन में हो कि उसको देख करके दूसरों को लगे, लोग ये नहीं कहें जैनी सब बर्बाद होते हैं, जैनी सब ऐसी मक्कारी करते हैं, नाम कुछ रखते हैं, सुबह पूजा पाठ करके आते हैं और बाद में फिर चोरी का काम, मिलावटी का काम, अपशब्द कहना, पर की धन, पर की स्त्री, इसमें चित्त लगाना, ऐसे काम करते हैं। यानी ये कथनी और करनी का अंतर मिट करके जीवन श्रेष्ठ बने। जो हमारे 5 महाव्रत हैं, व्रत हैं, तो महाव्रत भले जीवन में नहीं आए, अणुव्रत भी ना आए, लेकिन उसके अंश प्रकट होने लग जाए कि जैन धर्म कितना श्रेष्ठ है, उस धर्म को हमने पाया है। तो पाने के कारण से हमारे जीवन में कहीं हिंसा तो नहीं हो रही तीव्रता वाली, हम कहीं ऐसे दुर्वचन तो नहीं करे, लोगों का मन खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, कठोर वाणी तो नहीं निकल रही है। किसके साथ? किसी के भी साथ जिनसे हमारा उठना बैठना है, घर के लोगों के साथ, घर के बाहर के लोगों के साथ, कुटुंबियों के साथ, साधर्मियों के साथ, जैनेतरों के साथ, हम उनको शोषण तो नहीं करते। कैसा लगता है उनको कि नहीं ये जैनी खींचने वाले हैं, दिन रात काम कराएंगे और पैसे 4 नहीं देंगे, कि उनको लगता है जैनों मतलब जैनों के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से काम हो जाएगा, कोई शोषण नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन कुछ नहीं है, अच्छे से अपना व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा भाव उसको पैदा होता है।
यदि ऐसा बन रहा है ना, उसको जैनत्व के प्रति ऐसा लगता है कि जो जैनी है वे अच्छा धर्म पालन करने वाले हैं, उनमें कुछ धर्म के संस्कार है, अच्छी बातें हैं। आपको यदि ख्याल हो तो पहले एक बार कहा था, या ऐसा आपने सुना भी होगा, पहले जैनी इतने मान्य थे, इतने प्रतिष्ठित थे कि उनकी गवाही मान्य कर ली जाती थी न्यायालय में, कि जैनों ने ये जैनी है और ये जैनी कह रहा है कि ये आदमी निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, तो हाँ ये सत्य होगा। कितनी प्रतिष्ठा होगी। जैनों ने कह दिया इतना, मतलब काफी है। जैन है मतलब ये कभी चोरी नहीं करता है, ये इसने चोरी संभव ही नहीं, चोरी कर ले, कोई टैक्स चुरा ले, ये संभव ही नहीं है, केस तो दूर की बात है। जैन है मतलब इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, धन कम हो उसके पास, वाले धन की बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा जो है वो इतनी श्रेष्ठ है, उसको देख करके लोगों को बहुमान आता है कि इनके व्रत, इनका 5 जो हिंसा झूठ चोरी का त्याग है वो सबसे बढ़िया है, हमसे भी ऐसा पालन होवे, हमको भी ऐसा मिले। इस प्रकार का अपना आचरण, अपना जीवन बनना चाहिए, जिससे क्या बने, प्रभावना हो सके। और नहीं हो तो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम प्रभावना यदि नहीं कर सको तो अप्रभावना नहीं करना। प्रभावना मुनिराज करते हैं श्रेष्ठ रूप में, वो प्रभावना नहीं कर सको, श्रावक भी करता है, वैसे भी नहीं कर सको, कम से कम इतना नहीं करना, कितना कि जिससे अप्रभावना होने लग जाए। ऐसे वस्त्र आदि पहनना नहीं चालू कर देना जिससे कुछ जैनत ही नहीं मालूम पड़े, ऐसा खान पान मत चालू कर देना, ऐसे नहीं बोलने लगना, ऐसा व्यापार नहीं करना, ऐसा धंधा नहीं करना, ऐसा जॉब नहीं करना कि जिसके कारण से अपना जैनत्व ही खतरे में पड़ जाए और किसी को ऐसा लगे नहीं कि जैन कुछ होते भी हैं, तो वो सारी क्या हो रही, अप्रभावना। किसी को ऐसा लगे फिर कि जैनी नहीं बने सो भले, अपन जो है सो ही ठीक है। यदि अपने किसी कृत्य से किसी के मन में ऐसा पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गई, अप्रभावना हो गई। कि अपना धार्मिक जीवन यदि कदाचित कोई जी रहा है, उसको देख करके दूसरे को ये प्रेरणा मिल जाए कि ये करना अच्छा है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये प्रेरणा मिलने लग जाए कि ऐसा धर्म करना अच्छा नहीं है, ये जाते हैं मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, घर में आकर के लड़ते हैं, किचकिच करते हैं, मारते पीटते भी हैं, बोले ऐसा स्वाध्याय अपने को नहीं करना। तो इसमें क्या हो रहा है, अप्रभावना। प्रभावना तो नहीं हो पाई, उल्टा काम और हो गया, लेने के देने पड़ गए। ये इसलिए कह रहे कि ज़्यादा करके जो थोड़ा बहुत धर्म पालन करते हैं तो उनकी कुछ कृत्यों के कारण से जो अन्य लोग हैं वे प्रभावित होने की जगह अप्रभावित हो जाते हैं। अपने जीवन में कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए। विशेष प्रभावना ना हो सके कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नियम तरफ व्रत नहीं हो, उपवास नहीं हो, कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। लेकिन जितना है उतने में ही किसी को ये भाव पैदा नहीं हो कि ऐसा जैन धर्म हमको नहीं पालना, इसमें कुछ दम नहीं है, इस व्यक्ति में कुछ सार नहीं है, इसका जीवन बहुत दुखमय है, इस धर्म ने इसका जीवन ऐसा कर दिया है, इतना धर्म करके भी ऐसा है, अपने को नहीं करना। ऐसा भाव यदि पैदा हो गया अपने किसी के, तो कहते ये उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फिर वो व्यक्ति धर्म करना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, स्वाध्याय करना छोड़ दे, ये नहीं सिखा रहे हो। नहीं तो आपको लगे अच्छा प्रभाव न हो रही तो काम करें, कल से अपन मंदिर जाना बंद करें। आपने कहा था मंदिर जा रहे हो, घर में आके झगड़ा कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं था, तो अपन ने मंदिर जाने बंद कर दिया। कि बता क्या रहे थे और तुम कहाँ पहुँच गए। कहना ये क्यों नहीं सीख पा रहे कि हाँ ये बात सही है, हमारे मंदिर जा कर के आके वापस झगड़ा करने पर ये ठीक परिणाम नहीं है, उत्तम परिणति नहीं है, तो इस परिणति को ठीक किया जाए। ठीक वो नहीं करना कि मंदिर जाना बंद कर दे, पूजा करना बंद कर दे, वो तो काम अच्छा है, लेकिन वो जो अच्छा काम करके आए हो उसमें तो अच्छाई लेकर के आओ, उस अच्छाई को वहीं नहीं छोड़ दो, उसको कंटिन्यू करो, आगे तक आए, जीवन में उतरे, उसकी सुगंध फैले। मंदिर जाना अच्छा काम है ना, शांत रूप भाव होते हैं, तो शांति अपने जीवन में दिखे। यदि नहीं दिख सकती है तो दूसरा को जाने दो, अपने घर के लोग ही धर्म से दूर हो जाते हैं। हमने अनेक लोग ऐसे ही देखे, बोले इनके पूजा पाठ किया करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो। बोले क्या मतलब है, हम अपने घर वालों को देख रहे हैं
50 साल हो गए, 30 साल हो गए, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर की चाबियां सब ऐसे अपने अंटी में दबाए रखते हैं कि पता नहीं वहीं लेके जाएंगे क्या ऊपर। रोज सुनते हैं जहाँ देह अपनी नहीं तान अपनों कोय, कब में सुनते सुनते हो गए, लेकिन जो चाबी है वो चाबी बिल्कुल एकदम पक्की इनकी जेब में ही रहती है, इतना इनका लोभ है। तो वो देख करके व्यक्ति को क्या है कि धर्म से विमुक्ता आ जाती है कि जब इतना होने के बाद भी ऐसा है तो इसमें क्या है। आ करके भोजन के लिए खूब चिल्पो करे, चिल्लाए, रोए धोए, तो उसमें ऐसा लगता है पूजा करके आया है कि कहीं मार धाड़ की चीज़ देख करके आया है कि आते से भूख लग रही है और इतना सब चालू हो गया है। मतलब थोड़े थोड़े से विषय कषाय हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जब इतना अच्छा काम करके आया है व्यक्ति तो परिणाम बहुत उत्तम होने चाहिए, उज्जवल होने चाहिए, समतामय होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि घर के लोग उसके प्रति ध्यान नहीं रखें और भोजन आदि नहीं कराएं, वो तो कराते ही हैं, सब होते ही है, लेकिन अपना व्यवहार कैसा बन रहा है उसके कारण से आने वाले, समझो कोई घर में बहू आई, स्त्री आई नहीं, तो वो देख करके उसको लगता है ये काम ठीक नहीं करना, ये धर्म कर रहे हो, ऐसा करते, ऐसा धर्म ठीक नहीं है। ऐसे अनेक लोगों को हम जानते हैं कि जिनके घर में वो नया आने वाला जो व्यक्ति है वो इसलिए नहीं जाता। बच्चे कहते हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो कुछ उनमें ही तो है नहीं, इसलिए हम नहीं जाते, हमको मंदिर ही नहीं जाना, पूजा ही नहीं करना, कोई व्रत तब उपवास कुछ नहीं करना, अपना चल रहा है सो ठीक है। क्योंकि ये इतना करके भी जीरो पे हैं तो हम भी करेंगे, और हम तो वैसे ही जीरो पे हैं, ये करके जीरो पे हैं, हम बिना करके जीरो पे, क्यों माथा पच्ची करें। जब जीरो पे ही रहना है तो फिर इतना करना ही क्यों, अपने जो अच्छा लग रहा हो करो। कहने का आशय ये है कि इस प्रकार का जीवन आपका हमारा नहीं बन जाए, और इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि हम धर्म कार्यों से जो जिन शासन श्रेष्ठ है उसकी जो रीतियां हैं उससे दूर हो जाएं। इस बात से बचने के लिए कि ऐसा काम अपने से नहीं हो जाए तो अपन उससे बच जाओ पहले, कि वे तो अपन ये समझ के आए कि इसके अलावा कोई शरण ही नहीं है, सहारा ही नहीं है, तो ये तो अवश्य ही करने लायक है। परंतु ये करते हुए साथ में इसमें जो समता दिखाई जाती है, इसमें जो शुभ भाव बताए जाते हैं, उसका इफेक्ट अपने लाइफ में अदर टाइम में भी होना चाहिए। पूजा करते हुए शांत मत खड़े रहो, जीवन के हर प्रसंग पर शांत बने रहो। क्रोध करना, मान करना, मायाचार, लोभचार, ये सब करना छोड़ो। जितना श्रेष्ठता से, निर्लोभता से जीवन बीत सकता है उस प्रकार का जीवन बनाओ। गृहस्थ है तो धन का कमाना आदि को सब पाया जाता है, उसका मना नहीं है, लेकिन जो एक तीव्र तृष्णा, मिलावट करके बेचना जाए, किसी को लूटा जाए, ठगा जाए, कुछ तो भी इधर उधर काम करके जीवन चलाया जाए, ये सब काम श्रेष्ठ नहीं। इतना तो अपने जीवन में नक्की करो, पर धन हमको कभी भी नहीं चाहिए है। बिना कमाई का, बिना अपने पुरुषार्थ का पैसा अपने को नहीं चाहिए। किसी को लूट करके पैसा नहीं चाहिए, बुद्धू बना के पैसा नहीं चाहिए। इतनी अपनी नीति तय करो। पर स्त्री अपने लिए बिल्कुल जहर के समान, उसका देखना मतलब राग भरी दृष्टि से वो अपने आप छूटे कि ये तो बिल्कुल मुझे नरक डालने वाली है, इस प्रकार की जो वृत्ति है, बुद्धि है, उसमें लगने रूप, ये सब दुखद है और लोक में निंदा का कारण है। चोरी करना, किसी का सामान आदि को उठा लेना, इसमें अपना कोई हित नहीं है। तो ये बेसिक चीजें अपने जीवन में आए, वचन अच्छे बुलाएं तो अपन बढ़िया है। तो भले आप प्रभावनाएं अलग से करो चाहे नहीं करो, होती रहेगी। रात्रि भोजन आप त्याग करो, और जमीकन आदि जो महापाप के स्थान है उनका त्याग करो। आपके जीवन में अपने आप जहाँ जहाँ आप जाओगे थोड़ी थोड़ी प्रभावना बढ़ती चली जाएगी। जैसे अपन कोई कर रहा है और यदि किसी का नहीं है तो वो देखता है, यदि उसमें लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि इन्होंने चालू किया तो इन्होंने ये सब छोड़ दिया, तो अपन करेंगे तो अपना भी सब छूट जाएगा, तो वो इस डर से भी नहीं करता है ना। मतलब तो नहीं, सामने वाला करना नहीं करना ये अलग बात है, पर एक तरीके से तो अप्रभाव, फिर उस मतलब अपन तो नहीं अप्रभावना करते, पर ऐसा लगता है ना कि फिर अपने थ्रू ऐसा हो जाता है कि किसी के मन में क्या नहीं करना। ठीक है, उन्होंने ठीक है, इनका कहना है कि अनेक लोग वर्तमान में ऐसे ही मिलते हैं कि हम कर रहे हैं कुछ पालन, समझो उपवास ही किया, तो अन्य दूसरे लोग देख कर ये भी कह सकते हैं कि अरे ऐसा उपवास तो भैया अपने को नहीं करना,
ये तो बिल्कुल मरने का काम है, या ऐसे भूखे रहने का काम है, शरीर बिगड़ जाए, ऐसे अनेक प्रकार का भी कहते हैं लोग। तो उसके दिल में क्या हो गई, अप्रभावना हो गई। तो उसकी अप्रभावना में भी कारण कौन बना, अपन बने। तो यहाँ पर क्या कह रहा उन्होंने, अज्ञान तिमिर से व्याप्त है। इस जगत में अज्ञान तिमिर वैसे ही फैला हुआ है, और यहाँ पर कोई दीपक लेकर के निकला और अज्ञान अंधियारा मिटा रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसको प्रकाश बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है, कह रहा अंधेरा ही अच्छा लगता है मेरे को, तो अंधेरे में बढ़िया नींद आती है, प्रकाश में नींद खुल जाती है, हमें नहीं उठना है, तुम लोग कहाँ से प्रकाश लेकर के आ गए हो, ये प्रकाश नहीं चाहिए, फेंको इसको। उस प्रकाश को तोड़ना चाहता है, मिटाना चाहता है, या उससे दूर भागना चाहता है। तो क्या वह जो व्यक्ति प्रकाश लेके जा रहा है, क्या उसने उसको दुखी किया है? क्या उसके हृदय की प्रभावना, वो तो वैसे ही अप्रभावित है, तो उसके हृदय में तो अप्रभावना, इन्हें अज्ञान जो है वो पहले से बैठा हुआ है। तो उस अज्ञान में यदि अज्ञानी ही वो बना हुआ है, तो वो हमारे कारण से नहीं बना है, वो तो बना हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि उसका व्यक्तिकरण और हो गया। अभी तक तो व्यक्त नहीं था, अभी तक तो ये सब अपन सज्जन रूप में बैठे हुए थे। अब थोड़ी बात निकली तो ये समझ में आ गया कि इसको अज्ञानी बने रहने में इंटरेस्ट है, और इसको प्रकाश से कोई प्रयोजन नहीं है, इसको सत्यता से कोई लेन देन नहीं है। तो हम उसको वैसा नहीं कर रहे, हम उसकी अप्रभावना में कारण नहीं बन रहे हैं, वह वैसे ही अप्रभावित है। प्रभावित हो और उसको अपन ऐसा कर दें कि हाँ अपने कारण से वो उससे दूर हो जाए, तो वह अप्रभावना कहलाती है। लेकिन वो पहले से अप्रभावित है, अभी भी अप्रभावित है, तो हमने अप्रभावना नहीं करी है, वो वैसे ही है, उसका नेचर ही वैसा है, तो हम उसके कारण नहीं है। लेकिन लोग ऐसा कहते तो हैं। तो अपन ने स्थितिकरण आदि में देखा था ना, ऐसे भी समझना, साधु महाराज है, साधु निर्ग्रंथ साधु ही जाते हैं, तो अनेक लोग तो देख के प्रसन्न होते हैं, और अनेक लोग देख करके ऐसे भी होते हैं कि नग्न रूप नहीं देखना, ये कैसे निकले हैं। मुगलों का शासन था उस समय, उन्होंने मनाही कर दी थी, रोक ही हो गई थी, कोई भी निर्ग्रंथ रूप में नहीं होगा, कोई साधु नहीं हो सकता ऐसे। जिसको यदि करनी हो तो आप वस्त्र आदि पहन के निकलो, ऐसे नहीं निकल सकते आप। ऐसा भी रहता है। तो उस समय फिर क्या हुआ, उनका प्रभावना तो नहीं, उन्होंने तो अप्रभावना करी, उन्होंने नहीं करी, वो वैसे ही अप्रभावित है, वो और वह प्रभावित हो रहा है, अपना ही अज्ञान निकाल के बाहर रख रहा है, व्यक्त कर रहा है उसको। इसलिए हमारे अच्छे कार्य से यदि किसी को कुछ बुरा लगता है तो हमारे कारण नहीं लग रहा है। यदि ऐसा होने लग जाए ना, एक स्त्री है, रूपवान है, वो निकल गई सड़क से, अब उसको देख करके किसी के भाव बिगड़ गए, किसी को विकार जग गया, तो इसके लिए वो स्त्री कितनी जिम्मेदार है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना, स्त्री को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। वो इतनी रूपवान क्यों है? उसको एक काम करो, उसके चेहरे पे काली पोतो वो फिर वो निकले बाजार से तो ठीक रहेगा, है ना। कि भाई जिसके मन में विकार है वो पहले से ही था, उसको देख करके व्यक्त मात्र हुआ है, इसमें उस स्त्री की गलती नहीं है। स्त्री तो अपने जैसा था वैसा निकल रही है, इसलिए कोई उस स्त्री को दोषी नहीं कह सकता है। यदि कहेगा तो वो खुद दोष का पात्र है। हाँ, वो लुभाए, वो एक्शन करे, वो उसके लिए कुछ हाव भाव करे तो स्त्री दोषी मानी जाए, स्त्री अपने रास्ते से निकल रही है। ऐसे कैसे ही जिन मार्ग का धारण करता हुआ कोई व्यक्ति निकल रहा है, प्रभाव कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, उसको लेकर के अन्य कोई व्यक्ति दुखी होवे, अन्य कोई व्यक्ति उसके ऊपर आलोचना बनाए, कोई दोष बनाए, तो इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं जो अंधकार में है वो खुद रह रहा है उस प्रकार से। आई बात समझ में? और क्या किया जा सकता है प्रभावना के लिए? एक ये बात करके अपन पूरा करते हैं, जिसकी जैसी गुण है वे गुण जिन धर्म में लगाए जाएं। कोई रूपवान है तो रूपवान है, तो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, वह उस रूप के साथ में जिन धर्म में लगे, तो जिन धर्मों में देखने वालों को लगता है कि ऐसे सुंदर लोग भी क्या करते हैं, जिन धर्म की सेवा करते हैं, कहीं लोक में मॉडल बनने नहीं भाग जाते, कहीं अपना शरीर रूप आदि दिखाने नहीं चले जाते। बुद्धिमान हो, कोई श्रेष्ठ बुद्धि का धनी हो, लौकिक पद पर आसीन हो, वह जिन धर्म का पालन करे तो जिन धर्म की प्रभावना बनती है। समझो कोई कलेक्टर है, कलेक्टर होकर के कोई जिन धर्म का पालन कर रहा है, रात्रि भोजन नहीं करता एक साधारण रूप में, तो उसके माध्यम से इतना बड़ा व्यक्ति होकर के ये धर्म का पालन कर रहा है, जरूर धर्म में कुछ विशेष बात होगी। वही नियम है, कोई ऐसा नहीं अलग है।
एक साधारण व्यक्ति पालन करे तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो विशेष व्यक्ति है वो पालन करे तो और प्रभाव पड़ता है। कल को प्रधानमंत्री जिन धर्म को अंगीकार कर ले तो क्या होगा, तो पूरे विश्व में एक हलचल मचेगी कि ये जिन धर्म क्या है। फिर गूगल पे वो जो क्या ट्रेंडिंग न्यूज आती है ना, ट्रेंडिंग वर्ड्स, तो आएगा जैनिज्म। वही हम भी कर रहे हैं इतने साल से, उसका कुछ नहीं। वो प्रधानमंत्री ने, कि प्रधानमंत्री मतलब प्रभावशाली व्यक्ति जो है, बड़े पद पर हैं, रूपवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, जो जो जिस पद एरिया में हो, वो यदि उस जिन धर्म का पालन करके महात्मा को फैलाता है तो उसके माध्यम से विशेष फैलता है। इसलिए अपने में जो गुण है, समझ लो बोलने की कला है, गाने की कला है, रूप की कला है, बुद्धि की कला है, गायन की है, लेखन की है, वादन की है, यानी जो जिस दिशा में जिस एरिया में एक्सपर्ट हो उसके साथ में, एक्सपर्टीज के साथ में क्या करें, धर्म का पालन करें, धर्म का द्योतन करें, तो लगता है कि ये इतने गुण कला वाले जीव जिस धर्म का पालन करते हैं उसमें है क्या विशेषता। ऐसी बात ये देखी तो जाए, क्या गुण है उसमें, क्या विशेषता है, क्या महानता है, उसको जानने की जिज्ञासा बनती है और जीव का अज्ञान मिटता है। यानी अपने में यदि रूप है ना, बुद्धि है, पद है, तो उस पद का प्रयोग लोग तो अपने मान के लिए करते हैं, मद के लिए करते हैं। हमारे जैसा सुंदर कौन है, हमारे जैसा धनवान कौन है, हमारे जैसा बंगले वाला कौन है, इन सब को छोड़ करके ना, बंगला तो अपनी जगह है, लेकिन उस मद रूप भाव को छोड़ करके ये लगे कि धर्म का पालन कर रहा है, धनवान और धर्म का पालन कर रहा है, उद्योगपति और धर्म का पालन कर रहा है, तो उसके माध्यम से प्रभावना विशेष होती है। विशेष होती है मतलब प्रभावना का एक सहज में अपन देखते भी हैं। एक डॉक्टर आपको बैठ के पढ़ाए, जिसकी मतलब रोज की फीस लाइन लगती है लोगों को देखने की, वो आपको शाम को बैठ के पढ़ाए, तो आप लोग ही नहीं आओगे, दूसरे थोड़े और भी आ जाएंगे। ये डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं, पता है डॉक्टर इतनी लाइन लगती है, वो 1 घंटा दे रहे हैं, जरूर कुछ बात होगी, चलो चलते हैं। भले कितने ही समझ में आए, जैसा ही समझ में आए, लेकिन नहीं, कुछ होना चाहिए। जैनों पर भी उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। और एक सामान्य कोई पंडित है, वो पढ़ा रहा है तो पढ़ा वही रहे हैं, शैली भी वही है, चीज़ कंटेंट वही है, लेकिन आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे कि वो डॉक्टर के वो अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं, वो चले जाओ, तो उससे अपन प्रभावना की तो बात कह ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रभावना के स्थान है। अपन लौकिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, बढ़ने की इच्छा है, अच्छी बात है, आप बढ़ो, उसकी कोई मना नहीं। पढ़ना चाहते हो, उद्योगपति बनना चाहते हो, दुकानदारी करना चाहते, जो काम करना चाहते अपनी मर्यादा में रह करके कर रहे हैं, अच्छी बात है। साथ में लेकिन जिन धर्म की प्रभावना अपने से होती रहे, ऐसा अपना तप, धर्म, नियम, व्रत हो जिससे उसमें प्रभावना का फर्क पड़े, ऐसा काम बनना चाहिए। ठीक है, किसके प्रति करना चाहिए प्रभावना, यानी कौन लोग हैं, इसके ऑडियंस कौन है प्रभावना का, जैन की जैनेतर है? क्यों, जैन तो ऐसे ही है ना, जैन तो प्रभावित ही है। नहीं है, सभी प्रभावित नहीं है। इवन जो प्रभावित भी हैं उनको और प्रभावित किया जाए। प्रभावित है ना, जिनको अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस मंदिर जाते हैं और कहीं नहीं जाते, जिन मंदिर जाते हैं। लेकिन जिन मंदिर से बढ़ करके भाई तू अभिषेक भी कर, कितना मजा आता है, आनंद आता है, पूजन भी करे, स्वाध्याय करे, सामयिक करे, ध्यान करे, व्रत आदि करे, तो इसमें और बढ़ता जाए, यानी जितना जितना उसका प्रभाव बढ़ता जाए, यानी प्रभावितों को भी प्रभावित किया जाए, अप्रभावित जैन है उनको प्रभावित किया जाए, और जो जैनेतर है उनको भी प्रभावित किया जाए। आप झंडा लेके बाहर मत चले जाना, कल से हम प्रभावना के लिए निकले हैं। इसलिए आचरण से होती है प्रभावना, बोलने से और जय लगाने से नहीं होती है। लेकिन बहुत सारा विषय इसमें, जुलूस जैनों के निकले तो लोगों को देख करके लगे कि ये श्रेष्ठ होता है, हमारे यहाँ तो कुछ तो भी बस बजा लेते हैं, नाच लेते हैं, ना कोई नाचने के ठिकाने, मतलब ऐसा लोग की भावना व्यक्त हो गए। इनका जुलूस, इनका गाना, इनका चलना, इनका बोलना, इनका भाषण, ये सब श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। हर एक क्रिया न पितुली श्रेष्ठ बढ़िया, इस प्रकार से हो प्रभावित, तो इसका फल क्या निकलेगा? फल ये निकलता है कि वह जो जीव है वह जिन धर्म की महिमा गा के उसी भाव में, अथवा संभव हो कि अगले भाव में वो स्वयं जैन बन जाए।
अनेक जीव तो इसी भाव में बन जाते हैं, और अनेक जीव ऐसा जिन धर्म श्रेष्ठ है, हमें भी मिलना चाहिए, काश हम भी उसमें होते, हम भी ऐसा पालन करते, तो उस भावना के फल से वह अगले भाव में जैन बन जाते। सोचो, अपना तो एक ही कार्य रहा, अपन ने तो अपना जीवन ही वो पर के लिए नहीं कर रहे थे, स्वयं के लिए कर रहे थे, और उसके निमित्त से किसी को रास्ता मिल जाए भटके हुए को, वो कैसा अज्ञान तिमिर अनादिकाल का चला हुआ, वो उसका मिट जाए, कोई अपने निमित्त से मोक्ष चला जाए, कितनी बड़ी बात है। मोक्ष मार्ग पर आ जाए, सत रास्ते पे आ जाए। आप ये सोचो, कोई आपके निमित्त से बहुत पुराना शराबी है, उसने आपके कारण से शराब ही छोड़ दी, आपने उसको ऐसा समझाया, ऐसा कहा, जो भी दवा दी कि उसके कारण से उसने शराब पूरी छोड़ दी, तो आपको कितनी प्रसन्नता रहेगी। एक भव की शराब कोई छोड़ा दे तो उसको प्रसन्नता होती है, तो ऐसे भव का मोह रूपी महामद अज्ञान, 4 गतियां अपने निमित्त से छूट जाए किसी की, कितनी बड़ी बात, कितनी प्रसन्नता हो। ऐसा अपने को जीवन बने, ऐसा प्रभावना रूप बने, इस भावना से इसका यहीं तक करते हैं। ये प्रभावना अंग हुआ। अब कल से इस प्रभावना 8 अंगों में जो जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम के 2 श्लोक हैं, उनकी कथाएं आएंगी। तो अपन कल से स्टोरीज लेंगे, कल और परसों में आई थिंक हो जाएगी 1-2 दिन में पूरी, तो वो करी जाएगी। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो।